होमवर्क डन सबका? ऑनलाइन सब बच्चों का होमवर्क हो गया बेटे? ऑनलाइन किड्स सब बच्चों का? रौनक, शिवनाथ, आप सबका कंप्लीट है? श्योर? अभी पूछता हूं कोई भी क्वेश्चन। फर्स्ट 5 में डाउट्स बोलिए बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस दिए थे, फर्स्ट 5 में एनी डाउट टू एनीवन? दीदी पक्का? श्योर? 6 to 10 एनी डाउट? 6 to 10 एनी डाउट? ऑनलाइन किसी का डाउट है बेटे? श्योर? 100%? किसी का भी चेक करूं काम? अभी करता हूं जब काम 10th से पहले किसी का डाउट है बेटा? ध्यान दीजिए 10th क्वेश्चन 10 असाइनमेंट का बात नहीं बेटे। क्वेश्चन 10 कह रहा है इफ ए इज ए आई जे, आपको मैट्रिक्स दिया है 2 3 -5 1 4 9 0 7 -2। बी मैट्रिक्स आपको दिया है 3 1 -1 -3 4 4 1 5 2। These two matrices are given. What you have to find is A22 and B21 का सम। बेटा एलिमेंट का निकालना है, A22 प्लस B21। A22 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा हो गया बेटा? 4 हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह B21 कौन सा हो गया बेटे? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? 3। दोनों को आप ऐड कीजिए, A22 इज 4, दिस इज -3, रिजल्ट आ गया 1। क्लियर है बेटा? क्या कंफ्यूजन थी इसमें? नहीं नहीं इजी है यार, लॉजिक समझ में आ गया ना? ध्यान से सोचा करो, कोई ऐसी बात नहीं। और चाहे जितना मर्जी छोटा डाउट हो पूछना जरूर है, क्योंकि अभी तो ये इजी क्वेश्चंस हैं। मेरा होमवर्क चेक करने का तरीका यही होता है, मुझे पता होता है कौन से डाउट आएंगे और किसके आएंगे। थोड़े दिन हो जाएंगे ना तो अंदाजा हो जाता है किसके कौन से डाउट आएंगे, और अगर उसके वो डाउट ना हुए तो फिर काम चेक होगा उसका और सुताई अलग से होगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का काम। नेक्स्ट इज, ध्यान दे बेटा, आज हम शुरू करेंगे मैट्रिक्स एलजेब्रा। मैट्रिक्स एलजेब्रा, मैट्रिक्स एलजेब्रा का मतलब क्या है? मैट्रिक्स एलजेब्रा का मतलब है मैट्रिक्स में आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप कैसे करते हो। किसी भी मैट्रिक्स में आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे करते हो, कैसे उसको अप्लाई करते हो, कैसे इंटरप्रेट करते हो। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। समझेंगे, सिंपल है पर प्लीज ध्यान देंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स काम आते हैं बेटा। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का मतलब क्या है? कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? इक्वल होने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चेक करनी होगी वो चेक करना होगा कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। सो फॉर टू मैट्रिसेस टू बी इक्वल, for two matrices to be equal, they must, जरूरी कंडीशन है, have same order। कोई भी दो मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकते। सो द फर्स्ट कंडीशन विच यू विल चेक इज दैट द ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल, पहली चीज। सेकेंड थिंग विच यू विल चेक इज कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
corresponding elements must be same. corresponding element से मेरा मतलब कि अगर तो ऑर्डर सेम है, सो लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स में जो 1 1 एलिमेंट है, राइट साइड वाले का 1 1 वही होना चाहिए. लेफ्ट साइड वाले का 1 2 मैट्रिक्स राइट साइड वाले के 1 2 के इक्वल होना चाहिए. इंडिविजुअली सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल, कोरस्पॉन्डिंगली. मतलब इट मींस, ध्यान दीजिए, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं. अगर मैंने मैट्रिक्स बोला 1 2, ये कौन सा मैट्रिक्स है? ऑर्डर इसका क्या है? 1 क्रॉस 2. देयर इज 1 रो एंड देयर आर 2 कॉलम्स. अगर मैं एक और मैट्रिक्स ले रहा हूं 1 2, बट अब ऑर्डर कर दिया 2 क्रॉस 1, ये दोनों बराबर नहीं होंगे क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है. चाहे एलिमेंट्स वही हैं, बट स्टिल दोनों इक्वल नहीं है बिकॉज ऑर्डर सेम नहीं है. तो सबसे पहली चीज आप क्या चेक करोगे? ऑर्डर, उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. जैसे सपोज मैंने बोला 1 2 3 4 और दूसरा लिया 1 2 3 4, ये दोनों का ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 2. 2 क्रॉस 2 ऑर्डर दोनों का सेम है. इधर देखो, ये 1 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, बट ये 2 और ये 3 कोरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो ये दो मैट्रिसेस भी इक्वल नहीं होंगे. सो मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए ऑर्डर सेम होने के साथ साथ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए सारे. कोई एक भी अगर इक्वल नहीं है तो वो नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला A B C D is 1 2 3 4. So first thing which you will check is order same. ये दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. इन दोनों को इक्वल होने के लिए एक एसेंशियल कंडीशन क्या होगी कि A की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 1 के. A मस्ट बी इक्वल टू 1. B की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 2 के. B मस्ट बी इक्वल टू 2. C की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 3 के. C हो जाएगा 3 एंड D किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के. क्या ये सबको समझ में आता है बेटा? ऑनलाइन बच्चों आप सबको क्लियर है? सो फॉर 2 मैट्रिसेस टू बी इक्वल, आपको दोनों कंडीशंस एसेंशियल हैं, दोनों कंडीशन जरूरी हैं. फर्स्ट कंडीशन कि इनका ऑर्डर सेम चाहिए आपको. सेकंड कंडीशन कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल. कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे तो मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए. ये बात क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर है? कोई इश्यू किसी पॉइंट पे? ओके, नेक्स्ट. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चंस की बात करते हैं. ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं. मैंने बोला फाइंड x एंड y if x plus y 2, x minus y 3 is 2 2 0 3. आपको ये दिया है, x और y निकालना है. मैंने क्या बोला? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. पहले तो ऑर्डर चेक किया, ऑर्डर दोनों का इक्वल है. कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए. ये 2 इस 2 के बराबर है, ये 3 इस 3 के बराबर है. तो ये जो x प्लस वाई होगा ये किसके बराबर होगा? 2 के. तो x प्लस वाई बराबर किसके होना चाहिए? 2 के. x माइनस वाई किसके बराबर होना चाहिए? 0 के. अब आप दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं. दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सिंपली दोनों को ऐड करो. 2x किसके इक्वल आया? 2 के. x किसके इक्वल आया? 1. x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करो, y किसके बराबर आ गया? 1 के. गॉट इट? समझ में आ गया? पक्का? क्लियर? इसमें कई बार ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं. अब इसमें क्या ट्रिक होगी? उसमें मल्टीपल आंसर्स निकलते हैं. आपको वही आंसर लेना होगा जो सबके लिए ट्रू हो. जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं. मैंने बोला फाइंड x if x square 4 3 2x is equal to 4 4 3 minus 2.
एक मिनट, -4। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया, हाँ बिल्कुल कर दी लड़के ने गलती। देखो ध्यान से बेटा, सिर्फ एक को नहीं, आपको सबको चेक करना है। एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 4 के। सो एक्स स्क्वायर हुआ 4 के इक्वल, तो एक्स कितना हुआ? +-2। 4 के इक्वल है, 3 के इक्वल है। इसको भी चेक करो, 2x किसके बराबर? -4 के। तो यहां से x कितना आया? -2। आपको तो मैट्रिक्स पूरी इक्वल रखनी है ना, तो दोनों का कॉमन रिजल्ट क्या होगा? x इक्वल टू -2। तो x +2 नहीं होगा, x सिर्फ क्या होगा? -2। समझ में आ गया? क्लियर? एक और देखो, आपको बोला फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा इफ √2 cos थीटा 0 √2 cos theta is I2। I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लास्ट क्लास में बताया था मैंने, क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स विद ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो आपके पास आया √2 cos थीटा 0 √2 cos थीटा इक्वल टू 1 0 0 1। इक्वेट कीजिए, √2 cos थीटा इक्वल टू 1, 0 0 के बराबर, 0 0 के बराबर, √2 cos थीटा 1 के इक्वल। तो cos थीटा कितना आया? 1/√2। थीटा कितना आया? π/4। ये क्वेश्चन में गिवन अगर होगा, जनरल सॉल्यूशन नहीं है तुम्हारे कोर्स में, ठीक है? थीटा इक्वल टू π/4, या फिर cos थीटा इक्वल टू cos π/4, थीटा इज इक्वल टू 2nπ ± π/4। ये एग्जैक्ट आंसर है, ये एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? ट्रिग्नोमेट्री याद है, हर पॉजिटिव वैल्यू 360 डिग्री में 2 बार रिपीट करती है। तो cos थीटा 1/√2 आया, वो फर्स्ट में हो सकता है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो हो सकता है, वो 360 डिग्री घूम के वापस ऊपर भी तो आ सकता है फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है कि नहीं? तो अब आपको हो सकता है जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में दिया हो, क्योंकि अब देखो आपके पास अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आते हैं। तो अगर तो एमसीक्यू है और उसमें एक ऑप्शन π/4 है और एक ऑप्शन ये है, तो करेक्ट ऑप्शन ये होगी, क्योंकि सिर्फ π/4 के लिए वो ट्रू नहीं होगा, इस पूरे के लिए ट्रू होगा। अदरवाइज क्वेश्चन में रेंज गिवन होगी कि आपको किस क्वाड्रेंट्स में आंसर करना है। सो इससे क्या पता लगता है कि 11th की ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट्स एक बार दोबारा अच्छे से रिवाइज कीजिए, किस में कौन पॉजिटिव होता है, किस में कौन नेगेटिव होता है। आपको किसी दूसरे क्वाड्रेंट में जाना है तो आप कैसे जाएंगे, ये चीजें प्लीज रिवाइज कीजिए, ठीक है? ये काम आएंगी, सिर्फ अभी नहीं, आगे भी आने वाले टाइम में काम आएंगी, ठीक है? ये समझ में आ गया, लॉजिकली समझ में आ गया। इसमें से मैट्रिसेस जितना है वो क्लियर है। ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटे? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो लिखिए, आप कीजिए उसको। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वो कीजिए आप। आपको बोला फाइंड x and y if x plus y 3 5 xy is equal to 6 3 5 8। कीजिए, 2-4 मिनट है आपके पास। देखो इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या बोला? x प्लस वाई, गरीब तेरे को क्लियर है मेरा? x प्लस वाई किसके बराबर? 6 के, 3 3 के, 5 5 के, एक्स वाई किसके बराबर? 8 के। तो इधर से y कितना होगा? 6 माइनस एक्स, सब्सटीट्यूट कर दो। x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8।
रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 एंड 2। सो इफ x इज इक्वल टू 4 तो y आ जाएगा 2, और इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4। तो दो पॉसिबल आंसर्स होंगे। ठीक है, समझ में आया? पक्का? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये सबसे पहली चीज थी जो आप मैट्रिक्स में अलजेब्रा में लगाते हो। दूसरा जो मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम चीज लगाते हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। समझने का टाइम समझ लो बेटा, लिखने का टाइम दूंगा। बाय स्केलर, किसी नंबर से अगर मैं किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं, क्या तरीका? पहला क्या बताया मैंने? अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो क्या होगा। अब हम बात कर रहे हैं अगर दो मैट्रिक्स को, अगर आप किसी एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा। पहला स्टेप, ऑर्डर रिमेन सेम। मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। आपने किसी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर सेम रहेगा। दूसरा, सेकंड स्टेप, ऑर्डर सेम रहा। दूसरा, ईच एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। जो भी आप वो नंबर ले रहे हैं, हर एलिमेंट को आप उस नंबर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए मैट्रिक्स है 2 3 1 4 1 2। अगर मैं ट्वाइस ऑफ ए निकालता हूं, मैंने एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं ट्वाइस ऑफ ए निकालूंगा तो एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो ये हो गया 4 6 2 8 2 4। ये रिजल्ट आ गया। और एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स मेरे पास है 3 1 2 4। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। 3 1 -2 4। मैंने -2 ऑफ ए निकाला। अब मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? -2 से। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -6 -2 +4 -8। एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। ठीक है, मतलब इससे क्या पता लगा? इफ एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय 0, then resulting matrix is a null matrix। अगर किसी मैट्रिक्स को आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो सारे एलिमेंट्स को वो 0 बना देगी, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? नल मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? तुम कैसे करना है मल्टीप्लाई? क्लियर? प्लीज इतना लिख लो बेटा, एग्जाम्पल्स लिख लो। सपोज करो तुम्हें करना हो, ए मैट्रिक्स है 1 1 2 -1। मैंने बोला a/3 निकाल लो। a/3 का मतलब मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/3। इट्स ऑल्सो स्केलर, नो? मतलब एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो हुआ 1/3 1/3 2/3 -1/3। ठीक है, तो मैट्रिक्स को स्केलर के साथ आप मल्टीप्लाई करो। डिवाइड करने का मतलब उसके नंबर्स के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर देना। आ गई बात समझ? सबको क्लियर है? किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर को ऐड नहीं कर सकते। मतलब आप ए मैट्रिक्स में मैंने बोला 2 ऐड कर दो तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन आप नंबर से कर सकते हो,
डिवाइड कर सकते हो, किसी मैट्रिक्स में एक वैल्यू, एक स्केलर ऐड नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में सिर्फ मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी। अब उस पे आएंगे। ये बात समझ में आ गई? पक्का? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटे? अब मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन आज बस यही तक करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन है काफी। सामने ध्यान दो बेटे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस लिखना नहीं, सामने ध्यान दोगे। लिखने के बाद मैं साइड में हो जाऊंगा, आप आराम से लिख लेना, पहले समझने पे फोकस करो। मैट्रिसेस को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो? सबसे पहली चीज, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस, पहला पॉइंट, देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। तभी एडिशन पॉसिबल होगी, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगी। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ना तो आप ऐड कर सकते हो और ना ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कोई भी दो मैट्रिसेस आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हो? जब दोनों का क्या हो? ऑर्डर सेम। दूसरा पॉइंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जो भी आपको करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक, कैसे काम करते हैं जरा ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ए मैट्रिक्स है 3 1 4 -2। मेरे पास बी मैट्रिक्स है -1 2 3 4। मुझे बोला ए प्लस बी निकाल दो। सबसे पहली बात आप चेक करोगे, क्या ये एडिशन परमिसिबल है? ए का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। बी का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम। जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो एडिशन परमिसिबल होगी। अगर एडिशन परमिसिबल है तो आप लिखो 3 1 4 -2 प्लस -1 2 3 4। ये एडिशन हो गई। अब आप ऐड कैसे करोगे? क्या बोला मैंने? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो भी आपको करना है वो करोगे। 3 और इसमें -1 ऐड करो। 3 में -1 ऐड करोगे कितना आएगा? 2। 1 में 2 ऐड करो, कितना आया? 3। 4 में 3 ऐड करो, 7। -2 में 4 ऐड करो, 2। एडिशन हो गई। ऑर्डर सेम और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो भी आपको गिवन है। जैसे सपोज आपको बोला इफ ए मैट्रिक्स इज 2 1 3 1 -1 0 0 1 -2। बी मैट्रिक्स इज 1 3 4 2 -1 3 -1 2 3। फाइंड फर्स्ट पार्ट a plus b, second part a minus b, third part a plus 2b, fourth part 2a minus 3b, fifth part 4a plus 2b minus 3i3। सपोज ये क्वेश्चन है, इस पे दिमाग लगाओगे? ये लिखो और ये पांचों अटेम्प्ट करो, फिर मैं सारे करूंगा। 5 मिनट है तुम्हारे पास। ध्यान दीजिए, आंसर चेक कीजिए बेटा। फर्स्ट पार्ट कोई बात नहीं, जिसके हो गए वो चेक करो, जिसके बचे वो पहले कंप्लीट कर लो। फर्स्ट पार्ट आपको बोला a प्लस बी, ऑर्डर बराबर है। a प्लस बी का मतलब हुआ 2 1 3 1 -1 0 0 1 -2 प्लस बी, बी की वैल्यू 1 3 4 2 -1 3
-1 2 3, ऐड कीजिए दोनों को, 2 + 1 कोरस्पॉन्ड, पहले 3 × 3 है, कोरस्पॉन्डिंग जोड़ो, 2 + 1 3, 1 + 3 4, 3 + 4 7, 1 + 2 3, -1 -1 -2, 0 + 3 3, 0 -1 -1, 1 + 2 3, -2 + 3 1, ये आ गया आपका a + b, इजी, नो प्रॉब्लम। सेकेंड पार्ट a - b, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, a में से b को सब्ट्रैक्ट करिए, 2 - 1 is 1, 1 - 3 is -2, 3 - 4 is -1, 1 - 2 -1, -1 minus of -1 0, 0 - 3 -3, 0 - -1 +1, 1 - 2 -1, -2 -3 -5, ये हो गया a - b। क्लियर, सबको समझ में आया? अगला, अगर मुझे थर्ड पार्ट पे आ जाओ, थर्ड पार्ट a + 2b, a + 2b, a की वैल्यू 3, 2 1 3, 1 - 1 0, 0 1 -2 प्लस 2b, 2b का मतलब b के सारे एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से, तो कितना आया, 2 6 8, 4 -2 6, -2 4 6, दोनों को ऐड कीजिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 + 2 4, 1 + 6 7, 11 5 -3 6, -2 5 4, मैच हो गया, नो प्रॉब्लम। फोर्थ पार्ट पे आए, फोर्थ पार्ट कह रहा है 2a - 3b, पहले 2a हुआ 4 2 6, 2 - 2 0, 0 2 -4, -3b, b वाले एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई, 3 9 12 6 -3 9, -3 6 9, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, a में 4 - 3 1, 2 - 9 -7, 6 - 12 -6, 2 - 6 -4, -2 + 3, -2 + 3 1, 0 - 9 -9, 0 - -3 + 3, 2 - 6 -4, -4 - 9 -13, क्लियर, नो प्रॉब्लम, सिंपल एकदम, समझ में आ गया। फिफ्थ पार्ट 4a + 2b - 3i3, 4a + 2b - 3i3, i3 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, पहले 4a निकालते हैं, 8 4 12 4 -4 0 0 4 -8 प्लस 2b, b era 2 6 8, 4 -2 6, -2 4 6, -3i3, 3i3 माने 3 0 0 0 3 0 0 0 3, 3i3 का यही मतलब हुआ, सॉल्व कर लीजिए, 8 + 2 10, 10 - 3 7, 4 + 6 10 - 0 10, 12 + 8 20, 4 + 4 8, -4 - 2 -6 - 3 -9, 0 + 6 6, 0 - 2 -2, 4 + 4 8, -8 + 6 -2 -3 -5, समझ में आ गया, क्लियर एकदम, ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा, सिंपल था एकदम, आसान है ना बेटा, सबको क्लियर, बेटे आपको क्लियर है, पीछे भाई साहब चलिए आगे ध्यान दीजिए,
और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल समझने से पहले बिटिया सामने ध्यान दें, अगला एग्जाम्पल समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और ऐड ऑन कीजिए, इसमें ऐड ऑन कीजिए एक पॉइंट, आगे लिख देता हूं कोई बात नहीं। पॉइंट क्या है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ध्यान देना बेटा, मैंने बोला मैंने 3 टाइम्स कुछ करना है, 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स, आप सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हो, करते हो ना। अगर आप अंदर ले जा सकते हो किसी नंबर को, तो बाहर भी तो ले जा सकते हो, इक्वली तो है। मतलब फ्रॉम एनी मैट्रिक्स वी कैन टेक एनी एलिमेंट कॉमन। किसी भी मैट्रिक्स से कोई भी एलिमेंट आप कॉमन ले सकते हो, बाहर ले जा सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो तो बाहर भी तो ले जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, और ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी रेक्टेंगुलर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोला 2 6 8 4, पूरे मैट्रिक्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2, ये बन जाएगा 1 3 4 2। देखने में ऑब्वियस बात लग रही होगी, अभी लग रही है, मैट्रिक्स में लग रही है, डिटर्मिनेंट में ऑब्वियस बात नहीं लगेगी। मैट्रिक्स में आप पूरे में से कॉमन लेते हो, अगर यही डिटर्मिनेंट होता तो पूरे से कॉमन नहीं निकलता, हर एक रो में से कॉमन निकलता है और वो पूरे से मल्टीप्लाई हो जाता है, वो उसकी प्रॉपर्टीज है, वो आगे पढ़ेंगे। सो अभी ये बात याद रखिए कि आप कॉमन ले रहे हो तो हर एलिमेंट से आपको कॉमन लेना पड़ता है, आप किसी सिंगल रो या सिंगल कॉलम से नहीं लेते, एवरी एलिमेंट आप उससे कॉमन लेते हो, पूरे के पूरे रो, पूरे के पूरे मैट्रिक्स से। और एग्जांपल देखो, सपोज मेरे पास है 6 8 4 3 2 5, मैंने बोला इसमें से मेरे को 2 कॉमन चाहिए। अब कहोगे सर कॉमन तो निकल नहीं रहा, कोई बात नहीं, फिर भी ले लो। अगर 2 कॉमन लोगे तो हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर सकते हो आप, ये हो जाएगा 3 4 2 3/2 1 5/2, ये आप कर सकते हो, ऐसे कोई मना नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्शन इन दिस। सो आप किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ले सकते हो, कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हो, और इसी तरह कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये 2 बात समझ में आई? क्या बोला अभी हमने, आज क्या क्या किया? सबसे पहले 2 मैट्रिक्स इक्वल, कब होती है 2 मैट्रिक्स इक्वल? पहली चीज ऑर्डर सेम, ऑर्डर सेम, ऑर्डर सेम, वो जरूरी। दूसरा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट उस नंबर से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। कॉमन लोगे, हर एलिमेंट उससे क्या निकल सकता है? पूरे में से क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन। ठीक। एडिशन करोगे तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करोगे ऑर्डर सेम होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। समझ में आ गई बात? ये मेरे को पहले बताना चाहिए था, रह गया था, ये समझ में आ गया सबको। एक क्वेश्चन और कीजिए। मैंने बोला इफ A is 2 4 3 4, B is 1 2 3 4, C is -1 2 1 -2, find (2A minus 3B प्लस C। करना जरा, फिर बताऊंगा इसमें। ये अभी आपको करने में बड़ा आसान लगेगा, बट टेस्ट में ना इसमें एक छोटी सी गलती बच्चे करते हैं, और मैंने बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को भी वो गलती करते हुए देखा है। तो पहले आप करो, फिर मैं बताऊंगा वो गलती क्या होती है। लेट्स सी, पहले इसको सॉल्व करता हूं, फिर इसमें गलती बताता हूं जो अच्छे बच्चे भी करते हैं। पहले 2A कितना हो जाएगा? 4 8 6 8 माइनस 3B, 3B कितना हुआ? 3 6 9 12 प्लस C -1 2 1 -2। अब बच्चे गलती क्या करते हैं? कहते हैं सर तीनों का इकट्ठा नहीं, 2 2 करके कर लें। कोई मना नहीं है,
बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर है वो इसके साथ ऐड कर दो। बट प्रॉब्लम कब आती है, गलतियां कब करते हैं, पहले इन दोनों को वो ऐड कर देते हैं, तो भाई ये माइनस साइन का क्या होगा, फिर ये हैप्पी बर्थडे हो जाता है। ये दोनों ऐड थोड़ी ना हो रहे हैं, ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो बीच में भले ही प्लस का साइन हो पर ये ऐड थोड़ी ना हो रहे हैं, ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो तीनों इकट्ठा करो, बेस्ट तरीका हमेशा, कोई गलती नहीं होगी कभी भी। पूरा एडिशन एक साथ या सब्ट्रैक्शन एक साथ, मिस्टेक नहीं होगी। 4 - 3 कितना हुआ, 1 - 1 कितना आया, 0। 8 - 6 कितना हुआ, 2 + 2 कितना आया, 4। 6 - 9 कितना हुआ, -3 + 1 -2। 8 - 12 कितना हुआ, -4 -4 -2 कितना हुआ, -6। इजी, समझ में आ गया। एक और कीजिए, किसमें बेटे, 8 - 12, ठीक तो ना ना ना, -3 नहीं लिखा बेटा। ए आपको दिया हुआ है 2 1 0 3 2 4 1 - 1 2। बी दिया है डायग 1 2 3। सी दिया हुआ है, सी नहीं दिया हुआ, फाइंड -a + 2b -3i3। 3i भी दिया हो तो अगर थर्ड ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं तो ऑब्वियसली i3 है, पर कायदे से देना चाहिए, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स याद है, कल बताई थी, डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 3, क्या मतलब हुआ, डायगोनल के तीनों एलिमेंट्स कितने हुए, 1 2 और 3, तो कौन सा मैट्रिक्स हुआ ये, 3 × 3। याद है ना डायग मैट्रिक्स, याद है ना। डायग 1 2 का मतलब क्या हुआ, 1 0 0 2। डायग 1 2 3 का मतलब 1 0 0 0 2 0 0 0 3। सो अब इसको सॉल्व करो, -a, माइनस बाहर रखो, a की वैल्यू 2 1 0 3 2 4 1 - 1 2 प्लस 2b, b को डबल करना है, पहले मैं आपके लिए लिख देता हूं, 2 बाहर बाद में कर दूंगा मल्टीप्लाई। b की वैल्यू हुई 1 0 0 0 2 0 0 0 3। यही होता है ना डायगोनल मैट्रिक्स, पूरा डायगोनल की फॉर्म में। -3i3, i3 का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। गॉट इट। अब सिंप्लीफाई कीजिए, आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -2 1 0 3 2 4 1 - 1 2 प्लस 2 0 0 0 4 0 0 0 6 -3i3 कितना हुआ, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब सॉल्व कीजिए, -2 + 2 0 -3 -3 -1 + 0 -0 -1 -0 -0 + 0 -0 0 -3 + 0 -0 -3 -2 + 4 कितना हुआ, 2 2 - 3 2 - 3 -1 2 - 3 -1 -4 + 0 -0 कितना हुआ, -4 -1 + 0 -0 -1 1 + 0 -0 1 -2 + 6 -2 + 6 कितना हुआ, 4 -3 1। समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा, Yes, sir. जैसे आपको अच्छा लगे बेटा, बस वो बॉड मास का ध्यान रखना, माइनस साइन की गलती ना हो, 2 करके बना लो, जैसे मर्जी कर लो, डज नॉट मैटर, ठीक है। अगली वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला इफ x + x and y are true matrices, x and y
are two matrices such that x plus 2y is 3, 4, 1, 2 and 2x plus y 1, 0, 2, 4. Find x and y. छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, बिल्कुल वैसे ही करना है बट अब मैट्रिसेस की फॉर्म में। क्या करते थे? कोएफिशिएंट को सेम बनाते थे, ऊपर x का और y x के कोएफिशिएंट सेम बनाओ, इधर 2 है तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, इसको 1 से, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी? 2x प्लस 4y इक्वल टू, राइट साइड पे सारे एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। क्या बचा? 6, 8, 2, 4। ये गलती हो जाती है, बच्चे मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, राइट साइड को, लेफ्ट याद रहती है, राइट भूल जाते हैं। मैट्रिक्स में हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। ये 1 से ही है तो ये एज इट इज रहा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1024। दोनों को क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। x वाली टर्म कट गई, 3y इक्वल टू 6 माइनस 1 5, 8 माइनस 0 8, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आई? 3 राइट साइड ले जाके डिवाइड कर दो, 5/3, 8/3, 0 0। ये हो गया y। y निकालने के बाद बैक सब्सटीट्यूट करके x निकाल लो। सब्सटीट्यूट इन फर्स्ट, x प्लस 2y आपके पास कितना था? 3, 4, 1, 2। तो यानी x कितना हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 माइनस 2y, 2y हो गया 10/3, 16/3, 0 0। सबट्रैक्ट करो, x की वैल्यू आ गई 3 माइनस 10/3 माइनस 1/3, 4 माइनस 16/3 माइनस 4/3, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2। आपके पास आंसर आ गया x का। y निकल गया, y तक समझ में आ गया। y की वैल्यू तेरे को जो इक्वेशन अच्छी लगे उसमें पुट कर दे। इसमें भी कर सकता है, इसमें भी कर सकता है। मैंने इसमें की क्योंकि इसमें फिर x अकेला हो जाएगा ना, तो y की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे 2y को राइट साइड ले गए, y की वैल्यू डाल दी, डबल कर दिया, अब दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ गया? लॉजिकली क्लियर है? आज का होमवर्क सुनिए। आज का होमवर्क थोड़ा सा ये जल्दी हो जाएगा। असाइनमेंट इसी ऑर्डर में करना है। पहला क्वेश्चन, पहला काम असाइनमेंट से करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। 10 क्वेश्चंस तक आप कर चुके हैं, 11 से लेकर रिमेनिंग क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 13 ऑन है, सो 13 क्वेश्चंस ही होंगे। सेकंड काम आप करेंगे एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.1। फिर तीसरा उठाएंगे असाइनमेंट। असाइनमेंट से एक्सरसाइज 3.2 पूरी। 19 क्वेश्चन है सिर्फ, 19 क्वेश्चंस ओनली। ये अटेम्प्ट करना है आपको बाय नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, ये छोटा सा काम है अगली क्लास तक के लिए। थैंक यू वेरी मच।